ब्लॉक और पुली पे एक सवाल बनाते हैं शॉर्टकट तरीके से सिस्टम मान के। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक 3 kg की और एक 5 kg की, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक रस्सी से। एक पुली के ऊपर से होके जा रही है ये रस्सी। ये पुली फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखो, हमारे पास नॉर्मल तरीका तो है ही इसे निकालने का। इस ब्लॉक की पहले एफबीडी बना देना और फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा के इसके लिए इक्वेशन लिख लेना। फिर इस ब्लॉक की एफबीडी बना के इस पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के इसके लिए इक्वेशन लिख देना, और फिर उन दोनों को सॉल्व करके तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। लेकिन ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा तरीका है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। अब हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो है इन सारे ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लेने का तरीका। और इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया है पिछले वीडियो में। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि तुम उन वीडियोस को पहले देख के एक बार आ जाओ। अब देखो, क्या हम यहाँ पे सिस्टम मान सकते हैं इन दोनों ब्लॉक्स को? तो सिस्टम मानने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो तुम्हारी ब्लॉक्स है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए और उनकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ब्लॉक्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ही, और इनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मुझे सेम ही लग रहा है। क्योंकि देखो, अगर ये 5 kg की ब्लॉक ये 1 मीटर नीचे आती है, यानी कि इसने रस्सी को 1 मीटर नीचे खींच लिया, यानी कि ये रस्सी 1 मीटर ऊपर खींच गई। और अगर ये रस्सी 1 मीटर ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक भी 1 मीटर ऊपर खींचा चला जाएगा। तो यानी कि जितनी नीचे ये ब्लॉक जाएगी उतनी ही ऊपर ये ब्लॉक जाएगी। तो यानी कि जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी नीचे की डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी होने वाली है इस ब्लॉक की ऊपर की डायरेक्शन में। और सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का नीचे के डायरेक्शन में, ये ए, वही एक्सेलरेशन होने वाला है इस ब्लॉक का ऊपर के डायरेक्शन में, ए। तो यानी कि मैं इस पूरी चीज को एक सिस्टम मान सकता हूं। ये ऐसे दिखा देते हैं, ये पूरी चीज हो गई मेरी एक सिस्टम। और मुझे पता है कि ये सिस्टम ये जाने वाला है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी और ये ब्लॉक ऊपर जाएगी, ये ब्लॉक नीचे, यानी कि ऐसे मेरी सिस्टम मूव करने वाली है। अब इस सिस्टम पे मैं लगा सकता हूं न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, net external force on the system along the direction of motion divided by total mass of the system, m total। अब देखो, इस केस में सिस्टम पे हमारी कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इस ब्लॉक पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगने वाला है, और ये ग्रेविटी का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि धरती से लगा रही है और धरती सिस्टम के बाहर है, और ये इसे नीचे की तरफ खींचने वाली है। यानी कि ये फोर्स इस मोशन को सपोर्ट करने वाली है, इसमें मदद करने वाली है। ये हो गई ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 10, तो 5 इंटू 10 मान लो 50 न्यूटन्स। अब देखो, इस ब्लॉक पे भी एक ग्रेविटी लग रही होगी, इस पे ग्रेविटी लगेगी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 3 इंटू 10, दैट इज 30 न्यूटन्स। तो ये हो गए दो एक्सटर्नल फोर्सेस मेरी सिस्टम पे। क्या तुम्हें कोई और एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? यहाँ पे लग रहा होगा रोप पे टेंशन जो कि इस ब्लॉक पे लगा रही होगी। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स होने वाला है? तो नहीं, ये हो जाएगा इंटरनल फोर्स। ये मेरे सिस्टम के अंदर ही है, और इंटरनल फोर्सेस को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो, ये जो टेंशन है ना, ये इस ब्लॉक को रेजिस्ट करेगी, ये इस ब्लॉक को मोशन में सपोर्ट नहीं करने वाली है, इसको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ जो टेंशन लग रहा होगा ये इस ब्लॉक को सपोर्ट करने वाली है, ये इस ब्लॉक को मूव करवाएगी। तो यानी कि ये दोनों टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे फाइनली, इसलिए हम टेंशन को यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारे पास दो ही एक्सटर्नल फोर्स है, एक ग्रेविटी का जो कि इस ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे भी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले पहली ग्रेविटी का फोर्स, ये हो गया 50 न्यूटन्स, और ये होगा +50 क्योंकि ये फोर्स ये मोशन में मदद कर रहा है, ये इस ब्लॉक को ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मदद कर रहा है, तो +50। अब ये वाला जो ग्रेविटी का फोर्स है ये तो मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लग रहा है ऐसे, यानी कि इसे उल्टा मोशन करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फोर्स हो जाएगा -30 न्यूटन्स, और दिस इज डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का 5 + 3 यानी कि 8 kgs। अब इसे अगर तुम सॉल्व करो तो 50 - 30 ये हो गया 20 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 20/4 होगा 5/2 हो जाएगा 2.5। हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी कि हमारी सिस्टम ये ऐसे एक्सेलरेट कर रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। अब देखो, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का। इस फॉर्मूले से हम केवल मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन के बारे में बात करना हो तो मैं कहूंगा कि ये ब्लॉक 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिमिलरली इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन हो जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में, यानी कि +2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाल लिए और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया सिस्टम का। अब आओ क्या करते हैं कि इस वायर में टेंशन निकालते हैं। लेकिन देखो, टेंशन निकालने के लिए हमें सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में तो केवल एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है और टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। तो अब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे किसी एक ब्लॉक पे और उसके बाद टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। किसी एक ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं, मैं इस ब्लॉक को चूज करने वाला हूँ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ इस ब्लॉक पे लगाएंगे तो ये बोल देगा एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब देखो, एक्सेलरेशन मेरे पास पता है 5 kg की ब्लॉक की, अभी अभी मैंने निकाली, वो थी -2.5, तो ये हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या क्या है, एक तो ग्रेविटी का फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में और एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस पे ऊपर के डायरेक्शन में, ये हो गया टेंशन का फोर्स। तो आओ इसे लिखते हैं, टेंशन हो गया प्लस में क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में है, और ग्रेविटी माइनस में क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है, माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि 50 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। मास तो खैर 5 kgs है ही, 5 kgs। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी एज 37.5 न्यूटन्स। तो देखो यहाँ पे टेंशन ग्रेविटी के फोर्स से कम आ रही है, और ये जाहिर सी बात भी है, ये बॉडी ये जा रही है नीचे के डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बड़ी होनी चाहिए टेंशन की फोर्स से। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास दो ब्लॉक्स दिए हुए थे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थे ओवर अ पुली, और हमें पता लगानी थी इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन। तो हमने इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और इनकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये बिल्कुल ही सेम है। ये जितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगी, और इस सिस्टम की मोशन हो रही है कुछ एस डायरेक्शन में। फिर हमने लिख दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास के। फिर इस पे दो ही एक्सटर्नल फोर्स थे, एक थी इस ब्लॉक की ग्रेविटी और एक थी इस ब्लॉक की ग्रेविटी। ये वाली जो ग्रेविटी है ये असिस्ट कर रही है मोशन में, ये मोशन के डायरेक्शन में हेल्प कर रही है, और ये वाली जो ग्रेविटी है ना ये अपोज कर रही है, ये इसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए ये वाली फोर्स हो जाएगी पॉजिटिव और ये वाली फोर्स हो जाएगी नेगेटिव, +50 -30 डिवाइड बाय टोटल मास। और ऐसे आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का मैग्नीट्यूड।